तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 मेंस के बारे में हम पढ़ेंगे और काफ़ी अच्छे से यहाँ पे क्लियर किया गया है। तो मेंस को ये जो पौधे हैं और पेड़ हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा कि इमेज में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो ये ग्रीन ग्रीन वाला जो पोर्शन है इसको क्या कहा जाता है, लीव्स कहा जाता है। और यहाँ पे जो हल्के हल्के से तुमको गोल्डन दिख रहे हैं, ये इसके क्या होते हैं, आपको जैसे भुट्टे वगैरह आपने खाए होंगे तो वो इसी से बनते हैं। जब ये आने पूरे अच्छे से नहीं पक पाते हैं, यानी कि थोड़े से कच्चे पके हुए होते हैं, तब इनका भुट्टे खाते हैं। फिर जब ये पूरे पक जाते हैं तो इनको मक्का कहा जाता है। तो आपने खाया भी है, देखा भी है और इसको यानी कि इसका टेस्ट भी लिया है। तो काफ़ी अच्छे से इस वीडियो में हम समझेंगे, तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। फाइनली ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद जो दिया है इसमें नीचे हम देखेंगे, नीचे इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर दूं, इसके बाद हम नीचे जो लिखा हुआ है उसको समझेंगे। तो नीचे इसमें मेंस के ऑर्गेनाइज्ड इन द लैटिन अमेरिका। तो ये जो ऑर्गेनाइज जैसे कोई भी चीज़ होती है, जैसे मक्का हो यानी मैज़ हो, चाहे वीट हो या सोयाबीन हो, कुछ भी, तो वो किसी पार्टिकुलर देश की से ही अराइज होता है। यानी सबसे पहले मक्के को किसने लगाया था, तो सबसे पहले लैटिन अमेरिका के जो लोग हैं उन लोगों ने इसको लगाने का काम किया। इसको एग्रीकल्चर में इसका इस्तेमाल करना सबसे पहले इन्हीं लोगों ने स्टार्ट किया था। तो उन्हीं का नाम यहाँ पे लैटिन अमेरिका का नाम दिया है। ही वॉज ग्रोन बाय द, नीचे दिया हुआ है, इनकेस एंड द एस्टेंस। तो मैं इसके बारे में और भी यहाँ पे देख सकते हो, इज स्टिल द स्टेपल फूड द पीपल ऑफ लैटिन अमेरिका। यानी लैटिन अमेरिका के जो पीपल थे उनके लिए ये डेली के लिए खाने वाला फूड था। तो इसका इस्तेमाल वो ज़्यादा किया करते थे। फिर मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं लैटिन अमेरिका, है ना। फिर लेटर इट वॉज इंट्रोडक्ट इन अ यूरोप, यानी यूरोप के लोगों ने इसको सबसे पहले यानी इंट्रोडक्ट किया। इनके बाद यूरोप के लोगों को पता चला बाय द क्रिस्टोफर। इसके बाद यहाँ पे दिया है कोलंबस के बारे में भी दिया है। इट इन हैज़ नाउ एंड क्रॉन इन द अमेरिकाज माइस गिव्स अ वेरी हाई yield per hectare, never nearly 50% more than wheat maize plant needs। पता ये चला कि इससे कि 50% इसका यूज़ किया जाता है वीट के कंपैरिजन में, और इसको क्रॉन भी कहा जाएगा, यानी क्रॉन इसके बना के आप खा सकते हैं। वो सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। फिर आगे नीचे यहाँ पे देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, ये इससे पेपर में 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। तो पहली चीज़ यहाँ पे हम देखेंगे इसका टेम्परेचर। तो टेम्परेचर मैं आपको बता दूँ, इससे पहले मैंने राइस का वीट का भी बता चुका हूँ टेम्परेचर। आई होप आपको याद होगा पुराने वीडियो में। तो अब मैं इसमें बताता हूँ, इसके लिए टेम्परेचर आपको चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस, यानी 20 डिग्री सेल्सियस यदि टेम्परेचर होगा तो ये मेंस को आप अच्छे से उगा सकते हैं और अच्छे से ये उग भी जाते हैं। टेम्परेचर के बाद दूसरी चीज़ इसमें आती है रेनफॉल। मैं आर बना दे रहा हूँ, आप समझ जाना। रेनफॉल, तो रेनफॉल यानी राइस में तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इससे पहले मैं बता चुका था 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक का रेन ज़रूरत होती है। और रेन को मेजरमेंट करने के लिए सेंटीमीटर का यूज़ किया जाता है। तो 50 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक इसमें ज़रूरत पड़ती है, मेज में इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसको ग्रो करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। यदि इससे कम वाटरफॉल होगा तब भी नहीं होगा, और बहुत ज़्यादा वाटरफॉल होगा तब भी ये नहीं ग्रो होगा। तो इसको ग्रो करने के लिए हमें 50 से लेकर यहाँ पे 100 सेंटीमीटर तक हमको चाहिए रेनफॉल, तब ये उगेगा। और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये इससे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। यदि आप इसको याद करेंगे तो 1 मार्क्स वाला 100% आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद दिया है नीचे भी कुछ बातें इसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी हुई है। वेल द माइज प्रोडक्शन कंट्री। अब ये प्रोडक्शन कंट्री से बनता है क्वेश्चन। तो सबसे ज़्यादा यदि पूछा जाए कि मेज़ कहाँ पे पाया जाता है, तो इसमें आपको क्या लगा के आना है। अब आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, जैसे कि मैं यहीं पे ऑप्शन बना देता हूँ। ऑप्शन ए क्या है, यूएसए। ऑप्शन बी क्या है, रसिया। ऑप्शन सी है चाइना। और ऑप्शन डी है ब्राज़ील। अब इसमें आपको ये बताना है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। तो सबसे ज़्यादा यार हाईली प्रोडक्शन मेंस का कहाँ पे होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको ए वाला लगाना है, यूएसए। इससे पहले भी बता चुका था मैं कि लैटिन अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई है। तो शुरुआत जहाँ पे हुई है वहीं पे सबसे ज़्यादा ये पाया जाएगा। तो यूएसए इसका आंसर है। फिर यूएसए फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे यदि पूछ लिया जाए तो रसिया में होता है। फिर थर्ड नंबर पे चाइना में होता है। इस तरीके से 4 नंबर पे ब्राज़ील और अर्जेंटीना और मेक्सिको में भी पाया जाता है।
तो ये क्या है, सीक्वेंस में दिए हैं, जिसका सबसे ज़्यादा यानी प्रोडक्शन होता है यूएसए में, तो इसको सबसे पहले दिया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि हाईली प्रोडक्शन ऑफ माइस विच कंट्री, तो विच कंट्री पूछेंगे तो आपको कंट्री में क्या लगा के आना है, यूएसए। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बन गया, और इससे पहले भी 1 मार्क्स के मैं क्वेश्चन बता चुका हूँ। तो नीचे आप इमेज में देख सकते हैं कि इसके खेत जो होते हैं वो किस तरीके से होते हैं और उनका प्रोडक्शन कैसे किया जाता है। तो नीचे आप चाहें तो देख सकते हैं। और ये वाला जो है वीट का है ना, ये मेज़ का नहीं है, ये वीट का है। इसके बाद अगली स्लाइड में हम देखते हैं कुछ अदर जो हैं उनके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं है, बट आप देखकर थोड़ी इमेज वगैरह में भी समझ सकते हैं। तो ये नेक्स्ट टॉपिक है, कॉटन वगैरह के ऊपर भी नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, और नेक्स्ट टॉपिक कॉटन पे हम रखेंगे और शुगर केन पे रखेंगे। तो वो आपको वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स में, फ्रेंड्स ग्रुप्स में आगे आप देख सकते हैं।